हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों 7 जनवरी है आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए इस एप्लीकेशन को। दोस्तों न्यू ईयर का ऑफर चल रहा था, कल लास्ट डेट था। डेट तो समाप्त हो गई है, लेकिन अभी भी व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, उन सभी का रिप्लाई नहीं हो पाया है। तो आज दिन भर में टाइम निकाल कर रिप्लाई कर दिया जाएगा। इसी वजह से दोस्तों 2 दिनों का और मौका दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी हैं जो लोग कह रहे हैं कि सर व्यवस्था नहीं हो पाई है, 1-2 दिनों का समय दीजिए। तो 2 दिनों का और ऑफर का टाइम बढ़ाया जा रहा है। अब चूंकि दोस्तों और ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इससे ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कम किया गया है। ठीक है, तो 300 रुपए में आप लेखपाल वीडियो कोर्सेज वगैरह को पा सकते हो। ई बुक पर डिस्काउंट ऑफर आज से खत्म किया जा रहा है। ये ऑफर्स आज से सिर्फ और सिर्फ केवल कोर्सेज पर ही अप्लाई होंगे। तो आपको कूपन कोड यूज करना है सुमित10। याद रहे, कैपिटल लेटर में विदाउट स्पेस सुमित10। ये कूपन कोड आप यूज करोगे तो 60% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कूपन कोड में अगर केवल न्यू ईयर अप्लाई करते हो तो 50% मिलेगा, सुमित10 अप्लाई करते हो तो 60% मिलेगा। ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं अब लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, भारत ने कब तक शुद्ध शून्य ऊर्जा कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा, यानी कब से भारत जो है वो कार्बन मुक्त हो जाएगा? तो 2070 से हो जाएगा। COP26 सम्मेलन में ये घोषणा हुई थी। फिक्की का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अरुण चावला जी को नियुक्त किया गया है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे लोगों ने डिटेल में आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, ओडिशा का कौन सा जिला बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ? तो उड़ीसा का गंजम जिला जो है दोस्तों, ये बाल विवाह मुक्त घोषित हो गया है। उड़ीसा के गंजम जिले से बाल विवाह की प्रथा पूरी तरीके से कंप्लीटली खत्म कर दी गई है अब। ठीक है, वहां के जिला प्रशासन ने 2020 से 2021 में 450 बाल विवाह और वीडियो रिकॉर्ड विवाहों को रोक दिया है। जो वीडियो रिकॉर्ड्स हुए थे उनको रोक दिया है। 15 वर्ष की उम्र में ही लड़कियों का विवाह इससे पहले वहां पर कर दिया जाता था। ठीक है, तो गंजम जिले ने निर्भया कढ़ी नाम का एक कार्यक्रम इसके लिए शुरू किया था, और इसके तहत, इसी कैंपेन के तहत बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है एक प्रकार से। ठीक है, बाल विवाह पर रोक लगाई गई है। अच्छा दोस्तों, अभी केंद्र सरकार ने एक बिल पेश किया था जिसके तहत लड़कियों की शादी की उम्र जो है वो मिनिमम जो एज है वो 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष के लिए कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन 21 वर्ष तक की उम्र किए जाने पर इसको एक्ट बनाने से पहले एक समिति का गठन किया गया है इस पर पुनर्विचार करने के लिए। उस समिति का नाम है सुस्मिता देव समिति। क्या नाम है? सुस्मिता देव समिति नाम है, उसको याद रखिएगा। वो सुस्मिता देव 31 सदस्यीय समिति है, उसमें सुस्मिता देव जी जो कि टीएमसी पार्टी की हैं, सांसद हैं, ये अध्यक्षता कर रही हैं, इन्हीं के नाम पर है। तो ये समिति जो है इस पर पुनर्विचार करेगी, देखेगी कि क्या ये डिसीजन लेना सही है, कहां तक सही है, कहां तक गलत है, लॉन्ग टर्म में इसका क्या फायदा क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये समिति भी आप याद रखेंगे। फिलहाल ये उड़ीसा का जिला है, गंजम जिला। उड़ीसा में ही एक जिला है बालासोर। बालासोर को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले का अभी अवार्ड मिला था, याद होगा आपको। कल जो मैंने आपको शाम वाली वीडियो दी हुई थी करंट अफेयर्स वाली, उसमें रिवाइज कराया था ना कि सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला बालासोर, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य आंध्र प्रदेश और सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य कौन सा बना? तमिलनाडु बना था। ठीक है, डेली नाइट में दोस्तों 9 PM पर आप लोग आ जाया कीजिए। 9 PM पर होता है करंट अफेयर का शो, जिसमें हम लोग रिविजन करते हैं जनवरी से दिसंबर का बहुत ही शानदार तरीके से। उड़ीसा आया है, उड़ीसा फिलहाल देखेंगे मैप में है कहां पर। यहां पर देखोगे आप, ये रहा उड़ीसा। अपना बॉर्डर ये वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और आंध्र प्रदेश से शेयर करता है। ये 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था बंगाल और बिहार से। इसी वजह से 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस। ठीक है, उड़ीसा में दोस्तों चिल्का झील है। चिल्का झील जो है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। चिल्का झील को ही भारत का पहला रामसर साइट घोषित किया गया था।
इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों टेस्ट चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज है, ITR चांदीपुर है। इसके अलावा बालासोर में परीक्षण हुआ करते हैं। APJ अब्दुल कलाम वगैरह में भी DRDO के परीक्षण हुआ करते हैं मिसाइल्स के। DRDO की मिसाइल के जो परीक्षण होते हैं, मिसाइल क्या होते हैं, उनके रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं छोटे मोटे आप पढ़ते हो, ठीक है ना, बैलिस्टिक क्या होता है, क्रूज क्या होता है, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, इन सब को समझाने के लिए मैंने आपको वीडियो दी हुई है। और मुझे जैसा कि पता है कि आजकल नोटिफिकेशन दे ही नहीं रहा है यूट्यूब बीच वाली वीडियोज की जो दिन भर में आती है, तो इसलिए आप लोग एक बार सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन अच्छे से दबा लो। बेल आइकन दबाने के बाद आल आएगा, उस आल पर क्लिक कर लेना, ठीक है ना। अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करना है, इसके बाद आल पर क्लिक करना है। और फिर भी अगर नोटिफिकेशन ना आए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, या दिन भर में कोशिश करके एक बार चैनल पर जरूर विजिट कर लिया करो। और भी हमारे टीचर्स की वीडियोस तो आ ही रही हैं, साथ ही साथ आपको मैं भी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो दिया करता हूं, दिन भर में एक वीडियो जरूर आती है। तो महोत्सव मेले भी लगी हुई है लाइन में। इसके अलावा DRDO है, दिसंबर का पार्ट 2 आ गया है। फिर भी कमेंट्स आते रहते हैं, सर दिसंबर का पार्ट 2 लाइए, इसकी वीडियो लाइए, उसकी वीडियो लाइए। लोगों को नोटिफिकेशन मिल ही नहीं पा रहा है आजकल, ठीक है ना। तो दिन भर में एक बार टाइम निकाल करके आप लोग चैनल पर जरूर विजिट कर लिया करो, वीडियोस सेक्शन में जाकर के। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। भुवनेश्वर दोस्तों कोविड-19 मुक्त होने वाला, 100% मुक्त होने वाला ये पहला जिला बना था। और पहला राज्य कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश बना था, ठीक है। इसके अलावा नवीन पटनायक जी यहाँ के CM हैं और बीजू जनता दल पार्टी से हैं, तो इनकी पार्टी का नाम पूछा जाएगा BJD, आप बताएंगे। 5 बार से CM हैं। प्रोफेसर गणेशी लाल गवर्नर हैं और चीफ जस्टिस हैं जस्टिस S मुरलीधर। चिल्का झील, अंशुपा झील, कंज झील, ये सभी यहाँ की झीलें हैं। घुमरा छाऊ यहाँ के लोक नृत्य हैं। सिमलीपाल अभ्यारण्य, नंदन कानन अभ्यारण्य और चंदका हाथी विहार, ये प्रमुख नेशनल पार्क हैं। क्लियर है। जगन्नाथ मंदिर आप याद होगा आपको, पूरी जगन्नाथ यात्रा निकलती है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में ही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर यहाँ पर है, ठीक है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को कौन सा पैगोडा कहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताओ। इसके अलावा आप ये भी बता देना कि गोल्डन पैगोडा कहाँ पर है। अगला देखते हैं। हाल ही में आयुष मंत्री ने कहां पर अंतरराष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला रखी? तो अभी हाल में केंद्रीय आयुष मंत्री ने हैदराबाद में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला रखी है। इंटरनेशनल योगा एकेडमी लर्न प्रैक्टिस शेयर। इंटरनेशनल योगा एकेडमी दोस्तों एक्चुअली में स्थापित किया गया है योगा को प्रमोट करने के लिए। योगा को इंटरनेशनली प्रमोट करने के लिए यह स्थापित किया गया है और इसके तहत 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करने के लिए एक पहल चलाई जा रही है। 21 दिवसीय पहल है ये। इसके 21 दिवसीय में 75 करोड़ बार सूर्य नमस्कार जो होगा, ठीक है। और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अब तक का बहुत बड़ा ये सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम होने वाला है। केंद्रीय आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, जिन्होंने इसका अभी हाल ही में आधारशिला रखा है हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी में, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों अब हैदराबाद आया है तो हैदराबाद से हम लोग चीज़ों को रिवाइज करेंगे। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको याद होगा, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जो हम लोग जानते हैं। इसको दोस्तों अभी ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मिला था, एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला था, राष्ट्रीय एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। हैदराबाद में डॉग पार्क खोला गया है, भारत का पहला डॉग पार्क है। हैदराबाद में दोस्तों हैदराबाद के क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया का सबसे बड़ा बल्ला बनाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है मोहम्मद अजहरुद्दीन। और हैदराबाद जिसकी राजधानी है यानी तेलंगाना दोस्तों अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन में टॉप पर था। इसके अलावा अभी खुले में शौच पर एक रैंकिंग जारी की गई थी स्वच्छ भारत मिशन स्टेज 2 के तहत, उसमें भी तेलंगाना जो है ये सबसे ज्यादा खुले में शौच मुक्त वाला राज्य बना था। यानी 96.7% के आसपास में यहाँ के जो गांव हैं वो खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको तेलंगाना से याद रखनी है। फिलहाल तेलंगाना जो है यहाँ पर आपको मैप में दिख जाएगा। ये रहा 2 जून 2014 को ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। अपना बॉर्डर ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटका से शेयर किया करता है। तमिलिसाई सौंदरराजन जी यहाँ के गवर्नर हैं और इनको पुडुचेरी का भी दिया गया है अतिरिक्त प्रभार। चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, पहले और वर्तमान, टीआरएस पार्टी से। सतीश चंद्र शर्मा जी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में कौन सा देश शामिल हुआ? तो अभी हाल ही में एंटीगुआ और बाराबुडा ये दोनों देश शामिल हुए हैं। ए और बी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों देश दोस्तों 102वें और 103वें देश के रूप में जुड़े हुए हैं, एंटीगुआ और बाराबुडा।
101वां देश मैं चिल्ला चिल्ला करके 4 दिन से आपको बता रहा हूं रिवीजन क्लास में कि अमेरिका शामिल हुआ था, ठीक है ना। तो 101वां देश अमेरिका बना हुआ है। अमेरिका ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा कब की थी? COP26 सम्मेलन में, अभी जो हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में, उसी में घोषणा की थी। और अब 2 देश और शामिल हो चुके हैं, एंटीगुआ और बारबुडा। ओके, एक ISA के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 2015 में की गई थी। कहां पर हुआ था स्थापना? पेरिस में हुआ था स्थापना, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति जी के द्वारा मिलकर के ये लॉन्च किया गया था। और ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में बनाया गया है और इसके अध्यक्ष हैं अजय कुमार माथुर। कौन है? अजय कुमार माथुर जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसके अलावा आप याद रखेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने दोस्तों इंटरनेशनल सौर बैंक भी स्थापित करने की घोषणा की है, यानी इसका भी सोलर बैंक भी होगा एक। अगला देखते हैं, यूनाइटेड नेशन आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में UN एंटी टेररिज्म कमेटी का चेयरमैन बनाया गया TS तिरुमूर्ति को। TS तिरुमूर्ति यहां पर आपको दिख रहे हैं दोस्तों। ये UN में भारत के रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुके हैं, राजदूत भी रह चुके हैं। तो इनको UN आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। 22 जनवरी 2022 को इनको बनाया जाएगा, यानी ये अध्यक्षता करेंगे। क्यों? क्योंकि भारत अध्यक्षता करने जा रहा है UNSC की, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की। आपको पता होगा अभी उस दिन आपको बताया गया था UNSC में भारत 8वीं बार दोस्तों बना हुआ था। इस बार अस्थायी सदस्य चुना गया था और 2-2 वर्षों के लिए चुना जाता है 5-5 देशों को, ठीक है ना। टोटल कितने देश होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 तो परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। लेकिन इस 10 में दोस्तों 5-5 को प्रत्येक 2-2 वर्ष के लिए चुना जाता है। हर दूसरे वर्ष 5 लोग आते हैं, मतलब प्रत्येक वर्ष 5 लोग आते हैं और 5 लोग जाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये कड़ी चलती रहती है, टोटल 10 रहते हैं। तो इस बार भारत का नंबर है और भारत 2022 में जो है ये दूसरा वर्ष अपना पूरा करेगा। 2021-22 के लिए बना था, ठीक है ना। तो इस बार भी भारत यानी कि UNSC का अस्थायी सदस्य है। 5 परमानेंट मेंबर्स को याद रखना है क्योंकि वो वीटो पावर प्राप्त देश हैं। कौन कौन है? फ्रांस, जर्मनी, UK, US और रसिया। ये 5 देश ऐसे हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है। चलिए अगला देखते हैं, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी दोस्तों पुडुचेरी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने घोषणा की है कि 25वां जो संस्करण होने वाला है नेशनल यूथ फेस्टिवल का, इसकी मेजबानी पुडुचेरी करेगा। 12 से 16 जनवरी 2022 को, यानी इसी महीने में आयोजित होगा। देश भर से 18 से 22 आयु वर्ग के एज ग्रुप के 7000 युवा इसमें शामिल होने वाले हैं। 500 युवा तो केवल पुडुचेरी के ही होंगे। पुडुचेरी की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी भी पुडुचेरी ही होती है। N रेंगस्वामी यहाँ के नए CM बने हुए हैं और उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला है तमिलिसाई सौंदरराजन जी को, जो कि तेलंगाना के भी गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो RBI ने दोस्तों अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है अजय कुमार और दीपक कुमार को। तो अजय कुमार और दीपक ये नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे RBI के। याद रखिएगा RBI के गवर्नर नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, है ना। तो इन दोनों को नियुक्त किया गया है। RBI के ये जो दीपक कुमार हैं, इससे पहले भी RBI से जुड़े हुए हैं, ये वहां का IT डिपार्टमेंट संभालते हैं। इसके अलावा अजय चौधरी जो है ये सुपरविजन डिपार्टमेंट संभालते थे, अभी तक वहां के महाप्रबंधक थे। अब इन दोनों को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। RBI के बारे में अगर बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को यह स्थापित हुआ था। भारत की केंद्रीय बैंक है, यानी ये बैंकों का बैंक है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। गवर्नर है शक्तिकांत दास 25वें नंबर के। 24वें नंबर के गवर्नर कौन थे? 24वें नंबर के थे उर्जित आर पटेल। और 24वें नंबर के जो गवर्नर थे उन्हीं के टाइम पर नोटबंदी हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाएगा आगे भी कि किस गवर्नर के टाइम पर नोटबंदी हुई थी। तो याद रखिएगा 8 नवंबर सन 2016 को दोस्तों नोटबंदी हुई थी। उस टाइम पर कौन थे RBI के गवर्नर? उर्जित आर पटेल। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, तो ओसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर हुए और पहले भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो आप CD देशमुख बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, G7 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन करने वाला है? तो G7 शिखर सम्मेलन दोस्तों 2022 में होगा जर्मनी में। जर्मनी इसकी इस बार अध्यक्षता करेगा।
पिछला वाला या कहें 2021 वाला कहां पर हुआ था, यूके में कार्निवाल में हुआ था। कहां पर हुआ था, यूके के कार्निवाल में हुआ था। देखिए यहां पर कार्निवाल में हुआ था ना G7, पिछला वाला यूके में, तो ब्रिटेन उसकी अध्यक्षता किया था। लेकिन इस बार वाला जो होगा वो होगा जर्मनी में, जर्मनी के बवेरियन एल्प्स में होगा, 26 से 28 जून के बीच में होगा। तो अभी इसकी मेजबानी की घोषणा हो चुकी है। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7, इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, वैसे आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें रसिया जुड़ा था, लेकिन 2014 से रसिया बाहर हो गया। यहाँ पर देखिए G7 कभी कभी G8 हो जाता था, G9 हो जाता था, फिर G6 हो जाता था, फिर अब फिलहाल के लिए G7 ही है। तो G7 ग्रुप ऑफ 7 देखिए कौन कौन से देश है इसमें, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, इटली और जर्मनी। ये सभी देश मिल करके एक जो बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो है ग्रुप ऑफ 7। G7 शिखर सम्मेलन देखिए पिछली बार यूके में हुआ था, और इसमें दोस्तों कोवैक्स को मंजूरी दी गई थी। कोवैक्स क्या था, कोवैक्स एक फंड था, समझ लीजिए एक फंड इकट्ठा करने का एक साधन था, इस अभियान था। इसके तहत दोस्तों दूसरा सबसे ज्यादा इसमें भागीदार या योगदाता कह सकते हैं, योगदान देने वाला जर्मनी ही था। जर्मनी को फिलहाल इस बार के लिए मेजबानी भी दे दी गई है। जर्मनी की राजधानी होती है बर्लिन, और यहाँ पर नए चांसलर आए हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले ही नियुक्त हुए हैं, तो मैं आपको बताया था, ठीक है। एंजेला मार्केल की जगह पर आए हुए हैं। एंजेला मार्केल 15 सालों से थी, लेकिन अब जर्मनी के नए चांसलर कौन बन गए, ओलाफ स्कॉल्स। यूरो यहाँ की करेंसी है। वर्ल्ड मैप में देखोगे आप तो ये रहा सबसे पहले अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आ जाएंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, यूरोपीय महाद्वीप में। यूरोपीय महाद्वीप में आने के बाद ये देखिए बड़ा सा जो देश दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये जो देश है ये है जर्मनी, ठीक है। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, ठीक है। यहाँ पर देखिए डेनमार्क आपको दिख रहा है, नीदरलैंड दिख रहा है, बेल्जियम दिख रहा है, ठीक है, क्रोएशिया दिख रहा है, ऑस्ट्रिया दिख रहा है। तो ये सभी आपको देश याद रखने हैं। अच्छा, लेखपाल बैच आया हुआ है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। इस पर आज और कल के लिए भी डिस्काउंट है। बहुत सारे लोगों को जिनकी व्यवस्था नहीं हो पाई है पैसे वगैरह की, उनको 2 दिन का और वक्त दिया जा रहा है। आप लोग कूपन कोड यूज करोगे सुमित10 कैपिटल लेटर विदाउट स्पेस, तो आपको मिल जाएगा 60% का डिस्काउंट। इस कूपन कोड को यूज कीजिए, डिस्काउंट का फायदा उठाइए। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। ये 749 रुपए का कोर्स अभी आपको 300 रुपए में मिल रहा है। इसमें सभी चैप्टर वाइज क्लासेज हो रही हैं, लगातार क्लासेज चल रही हैं, इकोनॉमिक्स हो, जियोग्राफी हो, सब कुछ चल रहा है इस पर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इस पर आपका प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कराया जाएगा। प्रैक्टिस तो आपको यूट्यूब पर भी वैसे कराया जाएगा, क्लासेस इस पर स्टार्ट हो चुकी है यूट्यूब पर भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सुबह शाम डेली जीके का चलेगा लेखपाल बैच। इसके अलावा आपको बीच बीच में हिंदी, साइंस, ये सब भी दिन दोपहर में मिलती रहेगी वीडियो, ठीक है, डेली रोजाना। और साथ ही साथ डाउट सेशन रखा गया है, जो इसकी खास बात है। अगर कोई स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो खास बात करके डाउट अपना क्लियर कर सकता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, ई बुक्स फ्री दी जाएगी करंट अफेयर की, यूपी जीके हो, यूपी स्पेशल करंट अफेयर हो, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा फीस इसका कम है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि क्वालिटी में कमी आएगी। क्वालिटी से समझौता MZT एजुकेशन कभी नहीं करता है, आगे भी नहीं करेगा। आगे देखते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए किस किट को मंजूरी दी? तो दोस्तों अभी हाल ही में ओमिश्योर को मंजूरी मिली है ICMR के द्वारा। ICMR के द्वारा अनुसंधान यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ने ओमिक्रॉन के वेरिएंट का पता लगाने के लिए ओमिश्योर को मंजूरी दी है। ओमिक्रॉन आप देख रहे हो इस समय तेजी से फैल रहा है इंडिया में, ठीक है ना। घातक तो ज्यादा नहीं है, यानी इससे डेथ रेट जो है वो तो कैजुअलिटी जो है वो बहुत कम है, लेकिन ये संक्रामक है। 3 से 4 दिन परेशान तो जरूर ही करता है। और हो सकता है ये भी कि अब इसके बारे में अवेयरनेस फैल चुकी है, कोरोना के बारे में भय भी कम हो गया कुछ, तो इस वजह से भी कुछ है, काफ़ी कुछ इफेक्ट पड़ता है। लेकिन ये उतना खतरनाक नहीं है जितना डेल्टा हुआ करता था, डेल्टा वेरिएंट जो था। तो फिलहाल टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स के द्वारा ये बनाया गया है ओमिश्योर किट, जिससे RT-PCR के थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि ओमिक्रॉन है या नहीं। ICMR के महानिदेशक हैं वर्तमान में बलराम भार्गव जी। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अच्छा,
टीकों के मंजूरी की अगर बात करें तो 12 से 18 वर्ष को भी अब मंजूरी मिल चुकी है। कोवैक्सीन लगाई जाएगी, केंद्र सरकार ने लगाने की मंजूरी दी है 15 वर्ष से 18 वर्ष की, ठीक है। हालांकि DCGI ने 12 वर्ष से 18 वर्ष को मंजूरी दे दी है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी 15 से 18 वर्ष को लगाने का आदेश दिया है, ठीक है। कोवैक्सीन लगाई जाएगी जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। भारत बायोटेक ने भारत की वैक्सीन बनाई है, कृष्णा इला इसके CEO हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सम्मान से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया? सिंधु ताई सपकाल, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, अगर नाम नहीं सुने हैं तो चेहरा तो आप पहचान ही रहे होंगे। तो इनका निधन हो गया दोस्तों। ये पद्मश्री से सम्मानित थी और बहुत ही समझ लीजिए सम्मानित व्यक्ति थी भारत में। इन्होंने अपनी लाइफ में खुद इतना संघर्ष किया, इसके बाद ये अनाथ बच्चों को एक आसरा देने का काम करने लगी, अनाथ बच्चों को पालने का काम करने लगी। 2000 से ज़्यादा अनाथों को इन्होंने गोद लिया, ठीक है। महाराष्ट्र की रहने वाली थी। इन्हें जनरली लोग सिंधु ताई या माई के रूप में जानते हैं, लेकिन असली नाम था सिंधु ताई सपकाल। तो सिंधु ताई सपकाल जो थी अनाथों की माँ के रूप में फेमस थी, पद्मश्री से सम्मानित थी। 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। महाराष्ट्र की सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनकी जीवनी पर, इनकी लाइफ पर दोस्तों एक फिल्म भी बन चुकी है, 2010 में रिलीज हुई थी, मी सिंधु ताई सपकाल। तो फिल्म का नाम भी पूछे जाते हैं अगर किसी बड़ी सेलिब्रिटी के ऊपर बनती है तो। इनको 750 से अधिक पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इसके अलावा अगला देखते हैं, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस दोस्तों अभी हाल ही में 6 जनवरी को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को वर्ल्ड वार ऑर्फन्स डे मनाया जाता है। यानी कि दुनिया में जब भी युद्ध वगैरह चलते हैं उनकी वजह से जिनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं या जो व्यक्ति जिनके माता पिता मर जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को सहारा देने के लिए, इनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, जिससे इनका भी कोई पालन पोषण कर सके। तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत तो फ्रांसीसी संगठन है एक, SOS इन्फेंट्स इन डिस्ट्रेस। तो याद रखिएगा, इसकी स्पेलिंग पर मत जाइएगा क्योंकि ये फ्रांसीसी लैंग्वेज में लिखा गया है। ये फ्रांसीसी संगठन है, इसके द्वारा ये स्थापित किया गया था। क्लियर है बिल्कुल। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने लाइक कर दिया होगा। अगर लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, और डेली करंट अफेयर शो में भी आ जाया करो 9 PM पर। बहुत ही जबरदस्त क्लास होती है, बहुत ही शानदार तरीके से आपका रिवीजन कराया जाता है। किसी भी एग्जाम की आप क्यों ना तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर शो को जरूर फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है, मैंने आपको बताया। ई बुक पर ऑफर खत्म हो चुका है, अभी कोर्सेज पर है, तो जो लोग कोर्स नहीं लिए हैं वो ले सकते हैं। अभी बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, प्रशासन गांव के संग नामक मेगा अभियान किसने शुरू किया? भारत की 71वीं ग्रैंड मास्टर कौन है? अच्छा, इसको 71वीं को 21वीं कर लीजिए, 21वीं ग्रैंड मास्टर, ठीक है, 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ज्यादा डिटेल्स के लिए आपको यहाँ पर विजिट करना चाहिए, टेलीग्राम पर सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही, वीडियो में मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।